नेक्स्ट हमारा रूल है कि स्ट्रोक एल एंड आर थिकंड। थिकंड मतलब होता है मोटा करना। अगर हम एल और आर को मोटा करके लिखते हैं, मतलब डार्क करके लिखते हैं, ठीक है। अब उसका हमारा रूल है डाउनवर्ड एल इज थिकंड। अगर हम डाउनवर्ड एल को, आपके जो एल होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, एक आपका एल होता है अपवर्ड और आपका एक एल होता है डाउनवर्ड। होते दोनों सेम है लेकिन डायरेक्शन का फर्क होता है। जो आपका अपवर्ड होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउन से अप जाएगी, जो आपका डाउनवर्ड एल होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा ऊपर से नीचे आएगी, ठीक है। अब डाउनवर्ड एल, अगर हम डाउनवर्ड एल को मोटा करते हैं, ठीक है, और जो आपका एल होगा ना हमेशा वो डाउनवर्ड होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना आपने। हम यहाँ पे अपवर्ड एल की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डाउनवर्ड एल की, ठीक है। अगर हम डाउनवर्ड एल को मोटा करते हैं फॉर द एडिशन ऑफ आर, अगर हम डाउनवर्ड एल को स्मॉल लाइट में लिखते हैं तो वो एल होता है, आपको पता है। अगर हम इसी एल को थोड़ा डार्क कर लिखेंगे ना तो ये आपका बन जाएगा एल ई आर, लर बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका एडिशन हो जाएगा ई आर का, ठीक है। जैसे एग्जांपल वी ए एल ई, आपका वेल होता है ना, हम इसको लिखेंगे इस तरह से, ये व और ये एल, सिंपल वेल। अगर आपने लिखना है वेलर, अब देखो ये व होता है, ये ए पीछे का बच रहा है, व ए लर, तो हम अगर एल को डार्क कर दूंगा ना मैं डाउनवर्ड वाले में, तो आपका जो एल होगा ये आपका एल नहीं रहेगा, ये लर बन जाएगा, वे लर। जैसे आपका रूल होता है इस तरह से, र उ ल, रूल। अगर मैंने यहाँ पे लिखना है रूलर, अब देखो ये र उ लर है ना, तो मैं इसको डार्क लिख दूंगा तो क्या बन जाएगा लर, रूलर, ठीक है। जैसे इसको हम पढ़ते हैं फुल, जैसे आपका ये वर्ड है फुल, अब देखो इसमें तो आपका एल आ रहा है सिंपल, तो हम इसको एल लिखेंगे सिंपल इस तरह से, फ उ ल, फुल। अगर आपका वर्ड होगा फुलर, अब यहाँ पे लर आ रहा है तो मैं इसको डार्क कर दूंगा, डार्क कर दिया। एक बात ध्यान रखना कि आपका एल डाउनवर्ड कब कब होता है, मैं आपको ख्याल देता हूँ। आपका एल जो होता है वो डाउन कब होता है, जब ये एफ के आफ्टर में आए, वी के आफ्टर में, एन के आफ्टर में, या एन जी के आफ्टर में, या आपका एस के आफ्टर में। जब भी इन स्ट्रोक्स के आफ्टर में आपका एल होगा ना तो एल हमेशा आपका डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो डार्क भी तभी होगा जब वो इनके आफ्टर में आएगा, ठीक है। ऐसे डार्क नहीं होगा वो। एल डार्क कब होता है, जब वो डाउनवर्ड होता है। और डाउनवर्ड एल कब होता है, जब वो एफ के आफ्टर में है, वी के आफ्टर में है, एन के आफ्टर में है, इन के आफ्टर में है, या एस के आफ्टर में आता है। एस के आपका इस तरह होता है, ये आपका एस के होता है, क्लियर। नेक्स्ट आपका रूल है कि जो डाउनवर्ड आपका आर होता है ना, आपके आर भी दो टाइप के होते हैं, ध्यान रखना। एक आपका अपवर्ड होता है रे, और आपका एक आर होता है डाउनवर्ड, ठीक है। आपका अगर डाउनवर्ड आर को हम मोटा करते हैं, अगर हम डाउनवर्ड आर को थिक करते हैं, डाउनवर्ड आर इज थिकंड फॉर द एडिशन ऑफ ई आर, ठीक है। अगर हम डाउनवर्ड आर को भी मोटा करेंगे ना तो उसमें भी आपका सेम एल की तरह ई आर ऐड हो जाता है। जैसे आपका एल में ई आर ऐड होता था वैसे आपका आर में भी ई आर ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका ये वर्ड है हायर, हायर को हम सिंपल लिखेंगे इस तरह से, ह आयर, हायर। आपने एच की टिक पढ़ी हुई है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ी है, नहीं भूल गई आपको, तो आप मेरे से बाद में पूछ सकते हो, ठीक है। अब जैसे आपका ये वर्ड है हायरर, एच आई आर ई आर, हायरर, ठीक है। अब रर आ रहा है यहाँ पे, हाई और रर आ रहा है। अब अगर मैं एच एस लिखूंगा और मैं आर को डार्क कर दूंगा ना तो आपका ये ह आए और ये क्या बन जाएगा, रर, ठीक है। जैसे आपका ये वर्ड है बियर, बियर में आपका एक ही आर आ रहा है तो हम सिंपल इसको लिख देंगे ब ईयर, ठीक है। अगर आपका वर्ड होगा बियरर तो मैं इसको आर को डार्क कर दूंगा तो ये ब ई, ये आपका बन जाएगा रर, ठीक है। जैसे आपका ये वर्ड है फेयर, फेयर आपका ऐसा होगा फ ए र, इसमें एक ही आर आ रहा है। अगर आपका वर्ड होगा फेरर तो मैं इसको डार्क कर दूंगा, फ ए ये रर, फेरर हो गया, ठीक है। जैसे आपका वर्ड है पुअर, इसमें आपका एक ही आर आ रहा है तो मैं इसको सिंपल इसको लिखूंगा इस तरह से। अगर आपका वर्ड हुआ पुअरर, इसमें दो आर आ रहे हैं रर, तो ये प उ ये रर, ठीक है। तो जब भी डाउनवर्ड आर होता है अगर हम उसको मोटा करते हैं, थिक करते हैं या डार्क करके लिखते हैं तो उसमें आपका ई आर अपने आप ऐड हो जाता है, ठीक है, शाबाश। बट जैसे मिलर वर्ड है, मिलर में आपका म ई लर, अब इसमें हम डार्क नहीं करेंगे। डार्क क्यों नहीं करेंगे इसमें हम, क्योंकि इसमें जो आपका एल आ रहा है वो अपवर्ड आ रहा है, ठीक है। डार्क तभी होंगे जब आपका आर डाउनवर्ड होगा और एल भी डाउनवर्ड होगा, तब भी हम इसको डार्क कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको डार्क नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे पॉपुलर है, इसमें भी आपका लर आ रहा है तो ये प यूलर, ठीक है। हम इसमें भी आपका डार्क नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसमें जो आपका एल है वो अपवर्ड है, डाउनवर्ड नहीं है। बॉयलर ये ब ऑय ल और र, ठीक है। तो इसमें आपने डार्क क्यों नहीं किया लर, क्योंकि
हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि जो इसमें आपका एल आ रहा है वो इसमें भी आपका अपवर्ड आ रहा है, ठीक है। डाउनवर्ड आने के कोई रीज़न होते हैं। रीज़न क्या होता है, जब ये एफ वी एन इंग या एस के आफ्टर में आपका एल होगा ना, तो ये आपको वो डाउनवर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका रूल है रूल नंबर 5। इसका टॉपिक का नाम है एस्पिरेटेड डब्ल्यू। एस्पिरेट मतलब क्या होता है, एस्पिरेट मतलब होता है एच, फैमिली ऑफ एच। आपके एच दो टाइप के होते हैं। एच की फैमिली क्या होती है, एच आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है अपवर्ड और एक होता है डाउनवर्ड। यही तो है आपकी एच की फैमिली, ठीक है, यही आपकी एच की फैमिली है। एक इसमें ये बंदा है और एक इसमें ये बंदा है, तो आपका ये एच की फैमिली बन गई। इसको ही हम बोलते हैं एस्पिरेटेड, ठीक है। अब अगर आपने डब्ल्यू के आफ्टर में, ठीक है, डब्ल्यू के आफ्टर में अगर आपका एच होगा ना, हम उसको शो करते हैं बाय इनलार्जिंग द हुक। हुक क्या होती है, जैसे आपकी डब्ल्यू इस तरह होता है, ठीक है, ये आपका सिंपल क्या है, डब्ल्यू है। बट अगर मैंने लिखना है डब्ल्यू एच, तो मैं इस हुक को ना बड़ा कर दूंगा इस तरह से, तो आपका बन जाएगा डब्ल्यू एच बन जाएगा, ठीक है। तो यही बोलता है एस्पिरेटेड डब्ल्यू। अगर मैंने डब्ल्यू के अंदर क्या ऐड करना है, एच को ऐड करना है, तो हम उसको शो करते हैं बाय इनलार्जिंग द हुक, ठीक है। जैसे एग्जांपल, ये आपका वर्ड है व्हीसल। अब मैंने यहाँ पे डब्ल्यू के अंदर एच को ऐड नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपका एच आ ही नहीं रहा है, ठीक है। सिंपल व्हीसल है, हम इसको सिंपल बेस लिखेंगे इस तरह से, व ई स और ये ल, व्हीसल, ठीक है। बट आपका ये क्या वर्ड है, अब मैं डब्ल्यू के साथ आपका एच भी आ रहा ना, तो हम इसमें एच को कैसे शो करेंगे, बाय इनलार्जिंग द हुक। जो आपके हुक होते हैं डब्ल्यू के, हम उसको बड़ा कर देंगे इस तरह से। तो ये व ई ह और ये सल, व्हीसल, ठीक है। तो ये ल अपने अच्छे से डालना है। जैसे आपका वर्ड है अवेयर। अब इसमें देखो, इसमें आपका एस तो आ नहीं रहा, ठीक है, तो हम इसमें हुक जो होगी उसको लार्ज करने की जरूरत नहीं है, हम उसको सिंपल लिख देंगे इस तरह से, ए व ए और ए र, अवेयर, ठीक है। जैसे आपका वर्ड है डब्ल्यू एच। अब यहाँ पे आपको एच करना है, ऐड करना है, किसके साथ करना है, डब्ल्यू के अंदर आपको ऐड करना है एच को। तो हम इसको शो करते हैं बाय इनलार्जिंग द हुक, डब्ल्यू एच एयर, वेयर, क्लियर। तो जब भी आपने एस्पिरेट को ऐड करना है डब्ल्यू के अंदर, तो हम उसको ऐड करते हैं बाय इनलार्जिंग द हुक, क्लियर। हुक किसकी हमने बड़ी करनी है, किसकी हुक हमने बड़ी करनी है, डब्ल्यू की हुक को, क्लियर। नेक्स्ट आपका टॉपिक रूल है रूल नंबर 6। ये बोलता है कि अगर आपका वावल आता है किसके बिफोर में, डब्ल्यू के बिफोर में, देन स्ट्रोक इज यूज्ड। जब भी डब्ल्यू के बिफोर में क्या आएगा, कोई वावल आएगा, तो हम स्ट्रोक का यूज़ करते हैं, ठीक है, हुक का यूज़ नहीं करेंगे हम। जैसे आपको पता है, मैंने आपको रूल नंबर पहले ही बताया था, शायद रूल नंबर 3 में मैंने बताया था, नहीं 3 में नहीं, मैंने रूल नंबर 4 में आपको बताया था कि जब भी एल के पहले डब्ल्यू एच होता ना, तो हम उसको शो करते हैं लार्ज हुक से, क्लियर। अब यहाँ पे देखो एल के पहले डब्ल्यू एच आ रहा है, तो हम उसको शो करेंगे लार्ज हुक से, ये डब्ल्यू एच और ये आई और ये लो वाइल, ठीक है। जैसे आपका वर्ड है अवाइल। अब देखो डब्ल्यू एच के पहले क्या आ रहा है, वावल आ रहा है आपका, तो हम यहाँ पे स्ट्रोक का यूज़ करेंगे। स्ट्रोक कौन सी, ये वाली स्ट्रोक, बाय इनलार्जिंग द हुक, ठीक है। तो ये ए डब्ल्यू एच, ए व आई और ये ल, एवाइल, ठीक है। इसको हम इस साथ लिखेंगे, एवाइल, ए डब्ल्यू एच आई और ये ल, एवाइल, क्लियर। तो ये आपका रूल नंबर 6 था, क्लियर। नेक्स्ट आपका एक रूल नंबर, एक रूल पेंडिंग है शायद, हाँ ये वाला। ये रूल बोलता है कि वॉवल आफ्टर फाइनल आर, ठीक है, जब भी फाइनल आर के आफ्टर में कोई वॉवल होता है, ठीक है, तो हम द थिकड फॉर्म लर एंड रर, जो हमने थिकड फॉर्म पढ़ी थी रर और रर की, नॉट बी रिटन फाइनली इफ वावल फॉलो। अगर जब भी एल ई आर या आर ई आर के आफ्टर में कोई वावल होता है, ठीक है, जब भी एल ई आर या आर ई आर के आफ्टर में कोई वावल होगा ना, तो हम थिकन फॉर्म यूज नहीं करते हैं, थिक फॉर्म यूज नहीं करेंगे, क्लियर इतनी बात। जैसे एग्जांपल, अब एक वर्ड आपका फुलर। अब यहाँ पे देखो लर के आफ्टर में कोई साउंड नहीं आ रही, हम इसको डार्क कर सकते हैं। अगर आपका वर्ड हुआ फुलरी, ठीक है, तो हम इसको डार्क नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लर के बाद में ई भी आ रहा है, तो ये फ उ लर, इसको हम फुल लिखेंगे, ठीक है। जैसे आपका ये वर्ड है वेलर, हम इसको डार्क कर सकते हैं, व ए लर। अगर आपका वर्ड हुआ वेलरी, हम इसको डार्क नहीं करेंगे, क्योंकि आपका लर के बाद में ई आ रहा है, वेलरी, ठीक है।
वैलेरी, व ए ल ए र ई, वैलेरी। ठीक है, तो ये आपके रूल्स हैं। ठीक है, क्लियर। कोई भी डाउट हुआ तो आप मेरे से बाद में कंसर्न कर सकते हो, तो हम आपको बता देंगे। क्लियर, थैंक यू।